हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज हम लोग जितने टाइप्स के भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में जिस प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल किए जाते थे, मेडिएवल टाइम में किस प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये जितने भी टाइप्स के बर्तन का और जितने भी अलग अलग किस्म के बर्तनों का इस्तेमाल किए जाते थे, अलग अलग पीरियड में अलग अलग किस्म के होते थे ये लोग। और इन सब का जो हम लोग हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं, तो इन सारे सेक्शन में जब इन सारे सेक्शन को जिसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो हिस्ट्री का ही सेक्शन होता है। लेकिन वो जो सेक्शन हो जाता है वो आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है कि उस समय किस प्रकार के बर्तनों का हम लोग इस्तेमाल करते थे, जिसको हम लोग पॉटरी बोलते हैं। किस प्रकार के पॉटरी का हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते थे और उसका उससे क्या कनेक्शन था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हम लोग हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके चाहे जेएनयू का पेपर हो, एमएस से दे रहे हो हिस्ट्री से, या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स हो, या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपको पर्टिकुलरली जेएनयू के लिए ना बता के सारी चीज़ों को जो भी डिफरेंट एग्जाम से जिसमें पूछ सकता है वो सब कवर हो जाए, इसलिए मैं आपको अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, मैं आपको यहाँ पे आज इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स ग्रुप में इंट्रोडक्टिव सेक्शन कराऊंगा पोट्री से रिलेटेड कि कितने टाइप्स के कैसे कैसे पोट्री मतलब बर्तनों का इस्तेमाल होता था अलग अलग समय में, और आज से उनका क्या कनेक्शन था, कोरिलेशन था। इसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टाइम कभी अपलोड करूँगा मैं इसके बारे में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे क्या इसका ओरिजिन हुआ था और क्या कहानी है इसकी। तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो इंडिया है या फिर इंडिया और उसके अगल बगल के जितने कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो ये पोट्री का ओरिजिन माना जाता है वो एंशिएंट हिस्ट्री से ही इसके इस्तेमाल होते आ रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत पुराना है इसका हिस्ट्री। तो जो पोट्री का ओरिजिन माना जाता है, यानी कि जो बर्तनों का ओरिजिन माना जाता था, वो नियोलिथिक पीरियड से ही देख सकते हैं, जब स्टोन एज में इंसान ने, आदिमानव ने बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो वो जो बर्तन का इस्तेमाल करते थे वो क्वार्ट्स हैंडमेड होते थे, मतलब उबड़ खाबड़ होते थे, सही से बने नहीं होते थे, और उतना उनमें शार्पनेस नहीं था जितने कि आज क्लीननेस या फिर उसके बाद वाले टाइम में क्लीननेस या फिर शार्पनेस देखने को मिलती है। और वो मेनली पोट्री में आपका बॉल्स मतलब कटोरी टाइप से जार्स वेसल्स बनाते थे, और वो भी अलग अलग कलर के, जैसे रेड होते थे, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक एंड क्रीम कलर के। देखिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फोटो दिया है। तो ये जो बने हैं ना, देख रहे हैं ना, उभड़ खाबड़ टाइप से, ये कोई इसमें शार्पनेस नहीं है, इसके कोई भी एजेस नहीं है, एंगल पे शार्पनेस नहीं है। तो ये सब ये देख लीजिए, हाँ भी जो ये बर्तन है ये सब क्या है, ये आपका नियोलिथिक पीरियड यानी कि स्टोन एज में सब ये बर्तन का इस्तेमाल होते थे। लेकिन मैंने तो आपको यहाँ बताया कि नियोलिथिक एज से इनकी शुरुआत हो चुकी थी, इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो रियल बिगनिंग हुआ बर्तनों का इस्तेमाल होना, सही वे में बर्तनों का जो इस्तेमाल करना इंसान ने सीखा, वो शुरू हुआ आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आई ना दोस्तों, तो उसने पूरी तरीके से सोसाइटी को चेंज कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो एक अर्बन कल्चर था, अर्बन सिविलाइजेशन थी, और वहाँ पे चीज़ों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। तो देखिए, ये जो उस समय के बर्तन हैं, ये वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कितने बेहतर हैं। आप इनकी शार्पनेस देख लीजिए और ये ऊपर में जो बर्तन इनकी शार्पनेस देख लीजिए, दोनों में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख जाएगा दोस्तों। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही रियल बिगनिंग माना जाता है बर्तनों के इस्तेमाल का। उस समय यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका पोट्री मेकिंग यानी कि बर्तनों के बनाने का प्रचलन था वहाँ पे, समझ लीजिए। और जो अर्ली एविडेंस मिलता है पोट्री का, यहाँ पे देखिए मैंने आपको मेंशन किया है, जो अर्ली एविडेंस पोट्री का मिलता है आपके पास में, समझ सकते हैं, वो मेहरगढ़, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सिटी है, मेहरगढ़, वहाँ से आपको मिलता है, जहाँ पे कि पोट्री का इस्तेमाल होता था, और वहाँ पे एविडेंसेस मिले हुए हैं। और ये सब पोएट्री के जो वहाँ पे एविडेंस मिले हुए हैं, तो ये एविडेंस जो दिखाते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे दो प्रकार की चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। एक हैंडमेड बर्तनों का और एक व्हील मेड, मतलब कि जो चाक होता है ना, जो कि कुम्हार का जो चाक होता है, उसके जरिए दोनों तरीके से वहाँ पे बनाए जाते थे बर्तन। लेकिन जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो का कल्चर था, वहाँ पे आपको हैंडमेड वहाँ पे कोई बर्तन नहीं बनते थे। वहाँ पे जो बर्तन बनते थे वो व्हील चला के बनते थे, कि चाक यानी कि कुम्हार का जो चाक होता था उसको चला के वहाँ पे बर्तन बनाई जाती थी। और यही नहीं दोस्तों, जो बर्तन बनते थे उसको बढ़िया तरीके से पेंटेड रेवेयर के क्वालिटी के होते थे, और उनको आग में पकाया जाता था। बंट ब्लैक, बंट लिखा है ना, बंट ब्लैक, बंट का मतलब होता है आग में जलाकर, आग में पकाना उसको, जैसे कि बर्तन बनते थे उस समय। आज भी देखेंगे गाँव में, जब कुम्हार कोई अपने बर्तन बनाते हैं, कप या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें बनाते हैं, उसको आग में पकाते हैं, तो वैसे उस समय इस्तेमाल होता था। और अभी तक दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल के समय तक हमारे यहाँ अर्थनवेयर यानी कि मिट्टी के बर्तन बने हुए इस्तेमाल होते थे, और टेराकोटा का इस्तेमाल होता है, अभी भी होता है। गांव में देख लीजिए, जो घड़े बने होते हैं, जो घड़ा बनता है वो घड़ा क्या है, टेराकोटा ही तो है, अर्थनवेयर ही तो है। तो ये सब इस्तेमाल आपके मेसोलिथिक पीरियड में और हड़प्पा के समय में इनका इस्तेमाल होता था। तो अभी भी गाँव में बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा से एसोसिएटेड देख सकते हैं। तो जो अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टाइल्स के बारे में, कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पोट्री मेकिंग, कितने प्रकार के अलग अलग स्टाइल में पोट्री बनाई जाती थी, बर्तनों को बनाया जाता था। तो मेनली चार डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लेकिन मेनली चार प्रकार के बर्तनों को बनाया जाता था शुरू से ही। एक अनग्लेज्ड पोट्री, दूसरा ग्लेज्ड पोट्री, तीसरा टेराकोटा एंड चौथा पेपियर मैच। तो अनग्लेज्ड, ग्लेज्ड, टेराकोटा, पेपियर मैच में क्या डिफरेंस है समझने की कोशिश करते हैं, और ये किस किस प्रकार की पोट्री है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ये बर्तन देख रहे हैं आप, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मुझे ये बताइए आप। ये बर्तन एक नीचे है और ये एक ऊपर बर्तन है, देख रहे हैं। ये चमकीला नहीं है, ये ज़्यादा चमकीला नहीं है, ये रॉ लग रहे हैं, अनग्लेज्ड हैं, खिले खिले नहीं लग रहे हैं, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है इसमें, पहली बात।
और इसमें क्या है, ये भैया चिकने हैं, खिले खिले दिख रहे हैं, सुंदर हैं, एकदम एजेस हैं, रुखरे नहीं दिख रहे हैं, क्लीन है, ये सब इसके फीचर्स हैं, चमकीले हैं। तो ये पहला फीचर है ग्लेज्ड एंड अनग्लेज्ड पोट्री में डिफरेंस का। तो ये जो होते हैं पोट्री अनग्लेज्ड वाले, इसको हम लोग बिस्किट भी बोलते हैं, जो कि विदाउट कैरेमिक ग्लेज होते हैं। ये विदाउट कैरेमिक होते हैं ग्लेज, ये आपको दिखते नहीं है, इनको टेराकोटा भी बोल सकते हैं। मतलब मिट्टी को पकाने, मतलब मिट्टी को चीनी मिट्टी बोलते हैं ना, तो वो आप समझ लीजिए ग्लेज्ड वाले हैं। और उनका जो नहीं होता है फॉर्म होता है अनग्लेज्ड। इसको हम लोग इंडिया में सबसे पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पोट्री मानते हैं, ओल्डेस्ट फॉर्म है। आज भी गाँव में जो घड़े बने होते हैं मिट्टी के घड़े, वो समझ लीजिए कि आपका अनग्लेज्ड ही है पोट्री। तो ये सबसे पुराने पोट्री है जिसका इस्तेमाल इंडिया में होता था। अनग्लेज्ड के भी 3 टाइप से, पहला जो है पेपर थिन बिस्किट कलर पोट्री डेकोरेटेड विद इंसाइज्ड पैटर्न। दूसरा है स्क्रैफिटो टेक्निक, जिसमें कि पॉट को पॉलिश किया जाता है और पेंट किया जाता है किससे, रेड एंड वाइट स्लिप से, और इस पर अलग अलग पैटर्न बने होते हैं। और तीसरा है जो वो है पॉलिश्ड पोट्री। पॉलिश्ड में क्या है आपका, इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एंड डीप इंसाइज्ड होते हैं जिसको अच्छे से पॉलिश किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, अनग्लेज्ड पोट्री होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्लेज्ड पोट्री की, जो कि ग्लेजिंग करते हैं, जो कि ब्राइटनेस होती है, जिसमें चमकीले होते हैं। जो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 12th सेंचुरी एडी में हुई थी, 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड इसका होता है एंड ब्लू एंड ग्रीन पैटर्न होता है। बैकग्राउंड इसका वाइट होगा और ब्लू एंड ग्रीन पैटर्न होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लू है और ये ग्रीन है और इसका जो बैकग्राउंड है वाइट है। तो ये होता है ग्लेज्ड पोट्री। और ये केवल सिलेक्टेड रीजन में ही इसका इस्तेमाल होता था, चारों तरफ ये लोग इंडिया में नहीं इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं टेराकोटा का, कि टेराकोटा क्या होता है। टेराकोटा का मतलब होता है बेकेड अर्थ, मतलब जिसको आग में पकाया गया हो। एक अर्दनवेयर होता है, क्ले बेस्ड होता है, अनग्लेज्ड होता है और ग्लेज्ड कैरेमिक दोनों हो सकते हैं। और इसका जो पकाया हुआ जो बर्तन होता है वो अंदर से पोरस होता है। तो ये देखिए, ऐसे पहले बनाया जाता है चाक पे, उसके बाद ऐसे होते हैं और इनको आग में पकाया जाता है, और यही होता है क्या, टेराकोटास। ये याद रखिएगा, आपको यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। नेचुरली ब्राउनिश होते हैं और ऑरेंज कलर का होता है, और बाद में इस पे ऊपर पेंट भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन नहीं भी पेंट करेंगे तो भी ऐसे ही दिखता है। इसका इस्तेमाल आजकल वेसल्स बनाने में, बर्तन घड़े बनाने में, साथ ही साथ में जो फूल रखने वाला जो पॉट होता है, फ्लावर्स रखने वाला, उसके बनाने में, बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन के लिए जो ईंट नीचे बनाया जाता है वो भी इसका आजकल इस्तेमाल हो। तो सब कुछ उसका इस्तेमाल हो, जो कि हम लोग उसको टेराकोटा बोल सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं पेपर मैच क्या होता है। पेपर मैच का सिंपल सा मतलब होता है कि पेपर को एक तरीके से कुचल दिया गया हो, उसका पल्प तैयार कर लिया गया हो, मैस्ड पेपर हो, और उसको केमिकल के जरिए, कंपोजिट मटेरियल के जरिए मिला के हम लोग अलग अलग फिगर और अलग अलग क्या बोलते हैं उसको कि चीज़ों के बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है पेपर मैच। ये पेपर कहीं बनाया हुआ है जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं इंडिया में। तो ये कुछ प्रकार के हमारे यहाँ पोट्री थी, बर्तनों का इस्तेमाल, बर्तनों के टाइप्स जिसका इस्तेमाल शुरू से होता आ रहा है, और कब इसका ओरिजिन था, क्या था, ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग समय में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में हड़प्पा, मतलब वैदिक पीरियड में, उसके बाद में मॉडर्न पीरियड, मतलब मिडिएवल पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में कितने प्रकार के कैसे कैसे बर्तनों का इस्तेमाल होता था, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। महाजनपद राज में क्या सिचुएशन था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको आपको समझना जरूरी है। थैंक यू सो मच।